हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, खेलो T20 क्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना राजा कुमार और ये है T20 क्यूज नंबर 5। तो चलिए खेलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है नन्नुक, दूसरा है वासुदेव, तीसरा ऑप्शन है नरवर्धन और चौथा ऑप्शन है विष्णुवर्धन। तो फटाक से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? तो चौहान वंश का संस्थापक है दोस्तों वासुदेव। कौन है? वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी और चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कंबोज महाजनपद, 16 महाजनपद थे ना दोस्तों, इसमें आपसे कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी इसके बारे में पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। हाटक, पोटली, चंपा, विराटनगर। तो कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी, है ना। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी और इसका जो क्षेत्र है वो राजौरी हजारा यूपी का जो क्षेत्र है उसमें उसके अंतर्गत आता है। वर्तमान यूपी उसके अंतर्गत राजौरी और हजारा क्षेत्र आता है। इसके अलावा पोटली आपका आसमक की राजधानी है, चंपा अंग की राजधानी है और विराटनगर मत्स्य की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक जीव एक एंजाइम की अवधारणा किसने दी? बताइए। जोहानसन, मेंडल, बीडल और टीटम, जैकब और मोनार्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बीडल और टीटम ने एक जीव एक एंजाइम की अवधारणा दी थी। चलिए चौथा प्रश्न। C10 संख्या का संबंध किसकी गुणवत्ता से है? C10 संख्या, जी हाँ, अभी तक आपने सिर्फ ऑक्टेन संख्या ही सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो बताइए। ऑप्शन है आपके पास पेट्रोल, डीजल, LPG, केरोसिन। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डीजल। C10 संख्या का संबंध डीजल की गुणवत्ता से है, जबकि ऑक्टेन संख्या का संबंध पेट्रोल की गुणवत्ता से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जी हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में, है ना। तो बताइए कौन कौन सी भाषा उसकी आधिकारिक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। अंग्रेजी और मंदारिन, दूसरा ऑप्शन है स्पेनिश और फ्रेंच, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी और फ्रेंच, चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी और स्पेनिश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी और फ्रेंच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। चलिए छठा प्रश्न। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और कालाशोक। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी और किसके काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में। अतः सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कुंडलबन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। अकबर ने दीन ए इलाही संबत की शुरुआत कब की थी? जी हाँ, अकबर का बहुत बड़ा संबत दीन ए इलाही संबत। ऑप्शन है आपके पास 1582 ईस्वी, 1583 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1576 ईस्वी। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए जल्दी से। तो दीन ए इलाही संबत की शुरुआत अकबर ने 1583 में की थी। दरअसल 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया गया अकबर के द्वारा, जबकि 1575 में इबादत खाना की स्थापना की गई थी। इबादत खाना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार को लेकर आप न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत आप नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जा सकते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 47। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 47। इसके तहत आप नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए
9वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब तक भारत में कुल कितने मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं बताइए। ऑप्शन है आपके पास 2, 1, 3, 4। तो अब तक भारत में कुल 2 मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं। एक फ़खरुद्दीन अली अहमद और दूसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए 10वां प्रश्न है आपका ये। भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 54। तो दोस्तों अनुच्छेद 57 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इसके अलावा अगर 55 की बात की जाए तो इसमें निर्वाचन पद्धति की बात है। 54 की बात की जाए तो इसमें निर्वाचक मंडल की बात है। और अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति की बात है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है किस समिति की सिफारिश पर 1924-25 ईस्वी में आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास। एकवर्त समिति, शिवरामन समिति, चेलैया समिति, राजराज समिति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एकवर्त समिति की सिफारिश पर 1924-25 में आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। लीजिए 12वां प्रश्न आपका ये रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन है आपके पास 1208 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में, 1211 ईस्वी में, 1209 ईस्वी में। तो सही आंसर है इसका दोस्तों 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में है बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो सिपकिल्ला दर्रा जो दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा रोहतांग दर्रा भी यहीं पड़ता है। ठीक है चलिए 14वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यही है। मतदान करने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है बताइए। वोटिंग होने वाला है तो मतदान करने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग मतदान करने वाली स्याही यानी कि आपके अंगूठे में सिल्वर नाइट्रेट लगा दिया जाता है कि आपने वोट गिरा दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पेश किया गया था। जी हाँ 4 ऑप्शन है आपके पास। लाहौर, कलकत्ता, कराची, मद्रास। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर है मद्रास। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया गया था। ये 1927 का मद्रास अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता हसरत मोहानी साहब ने किया था। किसने किया था। हसरत मोहानी ने। ठीक है और 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था जो कि आपका लाहौर अधिवेशन था। उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है तो चलिए 16वां प्रश्न। पहली बार महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 का नोट कब जारी किया गया बताइए। 500 का पहली बार नोट। अभी आप देख रहे हैं 500 के नोट, 1000 के नोट, 2000 के नोट सब पर महात्मा गांधी का फोटो है ना। तो 500 वाले नोट कब जारी किया गया जिसमें महात्मा गांधी की फोटो थी। 4 ऑप्शन आपके पास। 1948, 1955, 1987, 1947। तो इसका सही आंसर है 1987 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। 1 जुलाई, 1 दिसंबर, 18 मार्च, 23 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। 1857 की क्रांति में बरेली से किसने नेतृत्व किया था। जी हाँ 1857 का गदर याद कीजिए। ऑप्शन है आपके पास। हजरत महल, खान बहादुर खान, तात्या टोपे, लियाकत अली। जी हाँ इसका सही आंसर है खान बहादुर खान। ये आपका बरेली से इन्होंने नेतृत्व किया था। जबकि हजरत महल की बात करें तो ये लखनऊ से, तात्या टोपे कानपुर से, लियाकत अली इलाहाबाद से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कहता है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास। 4, 5, 6, 7। तो कबड्डी में प्रत्येक
टीम के पास 7-7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लास्ट प्रश्न, 20वां प्रश्न, इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का सम्राट, 4 ऑप्शन आपके पास, टिम बर्नर्स-ली, मात्सुयोशी सन, चार्ल्स बेबेज और पास्कल। इसका सही आंसर है मात्सुयोशी सन को इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है। तो ये था आपका दोस्तों क्यूज नंबर 5। आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।